द लाइटनिंग एके प्रेजेंटिंग गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलिडे स्पेशल। इस कहानी की शुरुआत में हमें क्विल के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो क्रैगलिन के साथ में क्रिसमस की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर योंडू आ जाता है और वो कहता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। तो पीटर उससे कहता है कि हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं। हम इंसान अर्थ पर हमेशा ही ऐसा करते हैं, साल में एक बार, और एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स भी लेकर जाते हैं। लेकिन योंडू कहता है कि ये तुम्हारी अर्थ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वो पीटर के क्रिसमस को पूरी तरीके से बेकार कर देता है। यहाँ तक कि उसकी वजह से क्रैगलिन को भी काफी सारी बातें सुननी पड़ती हैं, और ये सारी बातें क्रैगलिन बाकी के सभी लोगों को बता रहा होता है, जो कि सभी को सैड लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर ड्रैक्स हंसने लग जाता है। तभी क्रैगलिन बताता है कि मैंने मल्टी कैलेंडर में देखा, अभी अर्थ पर क्रिसमस टाइम आ चुका है। नेबुला कहती है कि वैसे योंडू के पास भी एक पॉइंट था, क्योंकि योंडू और उसके सभी साथी लुटेरे थे, इसीलिए उसके पास में क्रिसमस मनाने का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता होगा। जिसके बाद फिर क्रैगलिन और नेबुला यहाँ से चले जाते हैं, और फिर हमें वहीं पर पीटर को दिखाया जाता है, जो कि इस नोवेयर प्लेनेट के सभी लोगों के साथ में एक सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही हमें वहीं पर रॉकेट के साथ में उस कॉस्मो डॉग को भी दिखाया जाता है, जिसके पास में टेलीकाइनेसिस की पावर होती है, लेकिन वो ठीक तरीके से उसको यूज नहीं कर पाती। जिसके बाद फिर रॉकेट उसको कुछ चॉकलेट्स खिलाने लग जाता है। तभी वहाँ पर एक वीजर मिकी टॉकलॉक नाम का बंदा पीटर से कहता है, हमारे पास में कुछ बैंड का सामान है जो कि अर्थ से लाया गया था, और वो अर्थ के ट्रेडिशन क्रिसमस के बारे में बात करता है। और वो कहता है कि हम लोग तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, क्योंकि उसने क्रिसमस स्पेशल कुछ लिखा होता है, जिसको वो पीटर को सुनाने लग जाता है, जो कि पीटर को भी काफी पसंद आता है। जिसके बाद फिर वो अपने उसी सॉन्ग के जरिए पीटर से पूछने लग जाता है कि ये जो क्रिसमस है उसको ठीक तरीके से मनाते कैसे हैं। उसमें काफी सारी कंडीशंस को बताता है कि क्या इसमें ऐसा किया जाता है, लेकिन उसमें से काफी सारी चीजें गलत भी निकलती हैं। तो पीटर उसको सही सही बताता है कि क्रिसमस होता तो है, बट उसको इस तरीके से नहीं किया जाता। और इस सॉन्ग को वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। और सॉन्ग के खत्म होते ही पीटर वहाँ से चला जाता है, और ऐसा देखकर मैंटिस ड्रैक्स से कहती है क्रिसमस एक बहुत ही अच्छा टाइम है, जिसको योंडू ने उसके लिए खराब कर दिया था, इसलिए अब हमें उसे कुछ ऐसा गिफ्ट देना होगा जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाए। मैंटिस उसको बताना चाहती है कि वही उसकी असली सिस्टर है, लेकिन वो लोग उससे भी बड़ा कोई एक गिफ्ट प्लान करते हैं। तो ड्रैक्स कहता है कि पीटर के बचपन का हीरो केविन बेकन है, क्यों ना हम लोग उसी को उसे गिफ्ट कर दें। इसके बाद अब हमें अर्थ पर केविन बेकन को दिखाया जाता है, जो कि क्रिसमस की तैयारी कर रहा होता है। और यहाँ पर मिलियंस ऑफ लाइट ईयर का ट्रैवल करते हुए ड्रैक्स और मैंटिस अर्थ पर आ जाते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता कि आखिर उन्हें केविन बेकन कहाँ पर मिलेगा। जिसके बाद फिर वो दोनों ही उसको ढूंढने के लिए न्यूयॉर्क में घूमने लग जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को काफी सारे लोग नजर आते हैं जो कि क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे, और काफी सारे लोग सुपर हीरोज का कॉस्प्ले भी कर रहे होते हैं। और इसी बीच मैंटिस और ड्रैक्स के साथ में काफी सारे लोग फोटोज भी खिंचाते हैं, जिससे कि उन लोगों के पास में बहुत ही सारा पैसा जमा हो जाता है। और चलते फिरते वो दोनों ही एक क्लब में पहुंच जाते हैं, ये सोचते हुए कि शायद केविन बेकन यहाँ पर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो वो दोनों ही फैग पर फैग लगाते जाते हैं, लेकिन उन दोनों को अभी भी केविन बेकन के घर का पता नहीं चलता। और फिर तभी एक लेडी उन दोनों को ही केविन बेकन के घर की लोकेशन बता देती है। इसके बाद अब हमें केविन बेकन को उसके घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर तभी उसके घर की डोरबेल मैंटिस और ड्रैक्स बजाते हैं। लेकिन केविन बेकन उन दोनों का लुक्स देखकर उनको कोई पागल समझता है और उनका जवाब नहीं देता। तो ऐसा देखकर मैंटिस और ड्रैक्स डायरेक्टली उसके घर की बाउंड्री को पार करते हुए उसके अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर लोगों को काफी सारी चीजें पसंद आ जाती हैं, जहाँ से ड्रैक्स एक टॉय को और मैंटिस एक स्टिक को उठा लेती है। इसके बाद फिर वो लोग केविन बेकन को चिल्लाते हुए बुलाने लग जाते हैं। केविन बेकन वहाँ पर पहुंचता है, उन लोगों से कहता है कि ये तुम लोगों ने बिल्कुल भी सही नहीं किया, क्योंकि अब मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। लेकिन तभी ड्रैक्स दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। इसके बाद फिर वो दोनों ही उसका पीछा करने लग जाते हैं, और केविन बेकन भी पुलिस को बता देता है कुछ लोग मेरी जान लेना चाहते हैं। और फिर केविन भागते हुए अपने घर से बाहर आ जाता है, तो उसको पकड़ने के लिए मैंटिस और ड्रैक्स भी पहुंच जाते हैं। वो दोनों जैसे ही उसका पीछा करते जा रहे थे, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। तो केविन उन लोगों से कहता है ये दोनों ही मेरी जान लेना चाहते हैं। तो पुलिस ऑफिसर ड्रैक्स के ऊपर गोली चला देती है, लेकिन उससे तो उसको कुछ भी नहीं होता। इसके बाद फिर मैंटिस उन लोगों के साथ में फाइट करते हुए उन्हें अपनी पावर से सुलाती जाती है, और वो सभी लोगों को सुलाने के बाद केविन को भी सुलाने वाली होती है कि तभी वहाँ पर एक और पुलिस की गाड़ी आ जाती है, लेकिन ड्रैक्स उस गाड़ी को ही पलटा देता है। मैंटिस उससे कहती है कि यहाँ पर तुम्हें किसी की जान नहीं लेनी। जिसके बाद फिर वो उन लोगों के पास में जाकर उनको सॉरी बोलती है और कहती है कि हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते थे, हम लोग अपने दोस्त को केविन बेकन को प्रेजेंट देना चाहते हैं। जिसके बाद फिर मैंटिस अपनी पावर से केविन को अपने साथ में जाने के लिए राजी करा लेती है, और फिर वो लोग सबसे पहले एक शॉप से क्रिसमस का सारा सामान खरीद लेते हैं। जिसके बाद फिर वो लोग उसको अपने साथ में लेकर जाने लग जाते हैं। ड्रैक्स और मैंटिस केविन से कहते हैं कि तुमने एक अच्छा इंसान बनकर कितने सारे लोगों की जान बचाई है। तो केविन बताता है कि वो मैं नहीं बल्कि मेरे द्वारा प्ले किया हुआ एक कैरेक्टर था, जिसकी वजह से ड्रैक्स और मैंटिस का दिमाग खराब हो जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि उन लोगों ने सही किया भी है नहीं, इसीलिए मैंटिस केविन बेकन को उसका असली रूप में ला देती है, जिससे कि वो और भी ज्यादा अजीब सी हरकतें करने लग जाता है, क्योंकि वो लोग उसे अपने तालमेल में बिठाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद हमें पीटर को दिखाया जाता है, और उसे तभी क्रिसमस प्ले की आवाज आती है, जिसको सुनने के लिए वो बाहर की तरफ
तरफ चला जाता है, जहाँ पर उसे अपना पूरा का पूरा एरिया क्रिसमस की तरह सजा हुआ दिखाई देता है। और लोगों ने यहाँ पर पूरा का पूरा इंतजाम किया हुआ था, क्योंकि अब यहाँ पर क्रिसमस टाइम वाला स्नोफॉल भी होने लग जाता है। पीटर जैसे ही आगे बढ़ते जाता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि बचपन से उसने आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा था। तभी वहाँ पर मैंटिस आकर पीटर से कहती है कि हम सभी ने मिलकर केवल ये तुम्हारे लिए किया है। जिसके बाद फिर फाइनली यहाँ पर सभी लोगों के सामने पीटर के लिए उसका प्रेजेंट लाया जाता है, जिसके लिए वो काफी ज्यादा खुश था। लेकिन उसको जैसे ही पता चलता है कि इसके अंदर कोई इंसान है, वो तुरंत ही उसको ओपन करता है, जिसमें से निकलता है केविन बेकर। जिसको देखकर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि आखिर ये तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोग अर्थ से उठाकर एक इंसान को ले आए। एलेक्स कहता है कि इससे अच्छा तुम्हारे लिए और कोई गिफ्ट नहीं मिला। पीटर कहता है कि तुम लोग इंसान को किडनैप करके लाए हो और मैंटिस तुमने उसके ऊपर अपनी पावर्स का भी यूज किया। और फिर वो जैसे ही केविन को उसकी असली याददाश्त दिलाती है, वो बहुत ही ज्यादा डरने लग जाता है और यहाँ से भागने लग जाता है, क्योंकि उसने कभी भी इस तरीके के एलियंस नहीं देखे थे। इसलिए पीटर क्रैकलिन से कहता है कि तुम इसे जल्दी से अर्थ पर छोड़ने का इंतजाम करो। तो फिर क्रैकलिन तुरंत ही केविन को अपने साथ में ले जाता है। तो केविन उससे कहता है कि तुम्हारे सर पर ये क्या है। क्रैकलिन बताता है कि इसकी मदद से एरो को कंट्रोल करता हूँ। और फिर वो बताता है कि पीटर हमेशा से ही केवल तुम्हारे बारे में ही बातें करते आया है, क्योंकि तुमने एक बार डांस करते हुए पूरे टाउन को बचाया था और इसी चीज को फॉलो करते हुए पीटर ने पूरे एक प्लेनेट को डांस करते हुए बचाया था। इसीलिए तुम उसके लिए एक असली हीरो हो और हमारे लिए वो एक असली हीरो है। इसीलिए हम लोग उसे उसका केवल क्रिसमस ही लौटाना चाहते थे। वे केविन को उसकी वाइफ का कॉल आता है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग 400 मिलियन लाइट ईयर दूर तक भी सिग्नल ला सकते हैं और हमारे तो अर्थ पर रहते हुए भी ठीक तरीके से सिग्नल नहीं आते। केविन अपनी वाइफ से कहता है कि मैं भी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ में हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट हो सकता हूँ, क्योंकि वो फाइनली उन लोगों के साथ में क्रिसमस मनाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद फिर वो यहाँ पर सभी लोगों के साथ में क्रिसमस टाइम के सॉन्ग को गाने लग जाता है। पीटर ग्रूट को गिफ्ट में एक नया वीडियो गेम देता है, जिससे कि वो काफी खुश हो जाता है। वो सभी लोग क्रिसमस मनाते हुए काफी खुश होते हैं। नेबुला रॉकेट को गिफ्ट में बकी का आर्म दे देती है। कॉस्मो भी अपने सभी दोस्तों को एक एलियन क्रिएचर का गिफ्ट दे देती है। मैंटिस ड्रैक्स को वही टॉय लाकर दे देती है जो कि उसको काफी पसंद आया था। साथ ही ग्रूट भी अपने सभी के सभी दोस्तों को अपने हाथों से ही बनाया हुआ गिफ्ट दे देता है। इसी तरीके से फाइनली उन लोगों का ये हैप्पी क्रिसमस हो जाता है। केविन बेकन यहाँ से जाते हुए सभी लोगों से कहता है कि ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा क्रिसमस था। और उसके जाने के बाद पीटर मैंटिस से कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने आकर मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया। मैंटिस कहती है कि क्योंकि योंडू ने तुम्हारा क्रिसमस बेकार कर दिया था। तो पीटर कहता है कि क्रैगलिन ने तुम लोगों को पूरी स्टोरी नहीं बताई, कि भले ही योंडू ने उसके क्रिसमस को खराब किया था, लेकिन उसी ने पीटर को गिफ्ट में उसके क्वेड ब्लास्टर्स दिए थे। तभी मैंटिस उससे कहती है कि मैं भी तुम्हें कुछ स्पेशल बताना चाहती हूँ। तो कहती है कि तुम्हारे फादर ईगो केवल तुम्हारे ही नहीं बल्कि मेरे भी फादर है। तो पीटर कहता है कि यानी कि तुम मेरी सिस्टर हो और ये मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। जिससे कि वो दोनों ही काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इसी तरीके से यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और मेरी तरफ से आप सभी को मैरी क्रिसमस।